साल 1873 गर्मियों का मौसम इतना गर्म और खौफनाक था कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे इंडिया में सिर्फ भूख से मारे गए। हर सड़क, हर गांव में चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी हुई थी, जो कि पूरे इंडिया के पॉपुलेशन का 10 से 20% थी। हैरानी की बात यह है कि उस समय ना सिर्फ ये इंडिया में हो रहा था, बल्कि चाइना में भी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान गई। ब्राजील में 1.5 से 2 करोड़ लोग मारे गए और इथोपिया और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में भी गर्मी और सूखे की वजह से करोड़ों लोगों की जान गई। ऐसा लग रहा था कि मानो उस समय सर्दियों का मौसम जैसे गायब ही हो गया। सवाल यह कि 1877 में आखिर ऐसा हुआ क्या? दोस्तों, इसकी जो रूट कोज है वो कोई अर्थक्वेक या कोई डिजीज या कोई वॉर नहीं था, बल्कि असलियत में ये एक नेचुरल फिनोमिना था जो कि हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में शुरू हुआ था और इसका नाम पड़ा था अल नीनो। उस टाइम ये जो नेचुरल फिनोमिना था इतना एक्सट्रीम बना कि करोड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार बन गया। उस समय जो हुआ उसे नाम दिया गया द सुपर अल नीनो। और आज 2026 में 140 साल बाद दोस्तों ये वापस लौट रहा है। यूरोप के सबसे बड़े वेदर फोरकास्ट सेंटर ECMWF के लेटेस्ट मॉडल बता रहे हैं कि पिछले 140 साल का सबसे बड़ा अल नीनो आने वाला है। कुछ एक्सपर्ट तो इसे मेगा एल नीनो भी कह रहे हैं। और 2026 की जो गर्मियां हैं वो इंसानी इतिहास की सबसे खतरनाक और खौफनाक गर्मियां होने वाली। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने तो अभी से वार्निंग जारी कर दी है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में 40+, राजस्थान में 45+, यूपी में 43+ डिग्री टेम्परेचर क्रॉस कर चुका है और नागपुर, भोपाल, भुवनेश्वर जैसे शहरों में टेम्परेचर 45 को क्रॉस कर गया है। अभी तो अप्रैल का अंत हुआ है, अभी तो मई, जून, जुलाई की गर्मियां भी बाकी है। सबसे फिट NSG कमांडो को कहा जाता है। अभी चंद्रबाबू नायडू एक पब्लिक गैदरिंग कर रहे थे और वहां पर जो उनके NSG कमांडो थे उनको हीट वेव की वजह से चक्कर आ जाते हैं। प्रशांत महासागर में जनरली जो हवाएं हैं वो ईस्ट से वेस्ट की साइड बहती है, जिससे कि क्या होता है कि जो समुद्र की सतह पे जो धूप गिरती है उससे जो सतह का पानी है वो गर्म हो जाता है। तो जो ये हवाएं हैं ये साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की साइड चल रही है, उसके कारण जो पानी है वो भी साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की साइड ऊपर का जो गर्म पानी है वो बह के चला जाता है, जिससे कि जो साउथ अमेरिका है वहां पे ठंडा पानी ऊपर आने लग जाता है और जो गर्म पानी है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है और जो गर्म पानी है वो इवेपोरेट भी जल्दी होता है, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो रीजन है वहां पे बहुत तेज बारिश होती है। अब ये सोचो कि ये जो ट्रेड विंड है ये कमजोर पड़ जाए, जो हवाएं तेजी से बह रही थी वो उतनी तेजी से ना बहे और जो ठंडा पानी साउथ अमेरिका की साइड ऊपर आ रहा था वो ना आए और सरफेस पे गर्म पानी ही रहे, जिससे कि क्या होगा कि जो बारिश हो रही थी ऑस्ट्रेलिया की साइड वो ऑस्ट्रेलिया में ना हो के पैसिफिक ओशियन में कहीं भी हो जाएगी। इसी फिनोमिना को बोलते हैं अल नीनो। NOAA, नेशनल ओशियन एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की एक एजेंसी है जिसने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि इस साल अप्रैल से जून 2026 के बीच में एक जो अल नीनो है उसके फॉर्म होने के 61% चांस है। और ये वही टाइम है जब इंडिया में मानसून अपने पीक पे होता है, यानी इंडिया को इस टाइम मानसून की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और उसी टाइम एक अल नीनो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। अभी बात करें 2015 में फॉर्म हुई एक अल नीनो की, जिसमें कि 2500 से ज्यादा मौतें हो गई थी, क्योंकि इस अल नीनो में इतनी गर्मी पड़ी थी, इतना सूखा पड़ा था कि 2500 से ज्यादा लोग इस सूखे और गर्मी को सहन ही नहीं कर पाए। जो ये अल नीनो फॉर्म होता है और जो गर्मी पड़ती है उसमें बहुत से लोग एसीओ में बैठ के मजे ले रहे होते हैं, बट इसकी जो सबसे ज्यादा मार पड़ती है वो इंडिया के 38% से ज्यादा जो वर्कर हैं, जैसे कि डिलीवरी बॉय हुए, किसान हुए, फसलें बेकार हो जाती हैं और जो मजदूर हैं जो धूप में काम करते हैं उन पे पड़ता है। इस हीट वेव से बचने के लिए आप अपनी जेब में एक 10 से 15 रुपए का आने वाला जो ORS का छोटा पैकेट है वो रखें, जिससे कि
आपको जब भी जरूरत हो आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर सकें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहेगी। और अपने आसपास के जो लोग हैं उनको ठंडा पानी ऑफर करें, खासकर उन लोगों को जैसे कि आपके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं या फिर कोई ऐसे मजदूर हैं जो कि आपको रास्ते में मिलते हैं, उनको ठंडा पानी ऑफर करें, क्योंकि यही लोग हैं जो गर्मी से ज्यादा मार खाते हैं। और अपने आसपास के एरिया में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। साथ ही हमारे जो इंडिया है, इंडिया में एनर्जी में 70% जो एनर्जी बनती है वो कोयले से बनती है। तो हम एक ये पहल भी स्टार्ट कर सकते हैं कि हम जो कोयले की जो एनर्जी ले रहे हैं उसकी बजाय हम सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो। एक छोटे छोटे जो कदम उठाएंगे उन्हीं से हम अपने देश में जो आने वाली हीट वेव है उसको कम कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।